पहले भी आपने देखने वालों को भी मैं अपनी हम्बल रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि प्लीज भारत के न्यूज चैनल्स को, उनके अखबारात को पढ़ा करें ताकि तरक्की आप देखें कि किस तरह कौमें तरक्की करती है। ये आपका टोटल नेशनल सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम सारा थ्रेट पे है। यू हैव फूड क्राइसिस, यू हैव एनर्जी क्राइसिस, यू हैव वाटर क्राइसिस, यू हैव पॉलिटिकल क्राइसिस, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हैं। पीछे रह क्या गया है? नोबडी इज सेफ, नोबडी इज फीलिंग सेफ। कि जिन ममालिक के अंदर जहालत हो, जहां लोगों को पता ही ना हो कि डेमोक्रेसी क्या है, जहां लोगों को पता ही ना हो कि वोट क्या है, जहां बिरयानी की एक प्लेट पे बेच दिया जाए वोट अपना, जहां किसी छोटे से मुफाद पे अगर बरादरी बेस पे वोट डाल दिए जाए, तो वहां पे जमहूरियत नहीं चल सकती। जिसने आपको वोट देके असेंबली में पहुंचाया उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी दे। वो क्या आटे की लाइन में लगा हुआ है और बच्चों को आटे की बजाय वो जो है बाप का वो मरा हुआ मुंह देखना पड़ता है। ये मामला चल रहे हैं, इस तरह हुकूमत चलती है। पाकिस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूशन इस वक्त नहीं बचा जो करप्शन के बगैर चल रहा। मार्शल आपके मुल्क में पहले भी बहुत लगे, जी बिल्कुल ना करे कि उस तरह का कोई मार्शल अगर इस तरह का लगे, क्योंकि वो कौम के मुफाद में नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी आरोप लगा रहे थे कि भारत के जो मुसलमान हैं वो वहाँ पे अच्छे से नहीं रह पाते, लेकिन अब खुद पाकिस्तान की ही तरफ से कई रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में आज इतनी महंगाई हो गई है कि लोग जो मुसलमानों का इतना बड़ा त्यौहार ईद है उस पर उनके घर पे खाना तक नहीं बना है। यानी कि इस स्थिति में पाकिस्तान पहुंच चुका है। वही भारत में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और भारत में रोज़ ऐसी न्यूज आती है जो कि जो इंडियंस हैं उनको गर्व होने पे महसूस होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो न्यूज आती हैं वो बहुत ही ख़राब आती हैं और पाकिस्तानियों का रोज़ का ये सुनकर वो पक चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तानी अब इस बात पे भी बात कर रहे हैं कि पहले तो हम कहते थे कि इंडिया हमें बर्बाद कर देगा, लेकिन आज हम खुद अपने आप अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं और अब इंडिया को बर्बाद करने की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई, नेशनल सिक्योरिटी और अभी आपको पता होगा कि अभी कल ही पाकिस्तान में जो धमाका है, 2 धमाके हुए जिसमें कि लगभग बताया जा रहा है कि 30 से 40 जो जवान हैं वो मारे गए। तो इस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI वो भी कुछ नहीं रोक पा रही। तो पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिर चुका है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। देखें जितनी ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है उससे ज़्यादा क्या होगी, आई वुड से अल्लाह ना करे हो, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि देयर आर स्टिल पीपल अराउंड जो इसको बड़ा नॉर्मल करके प्रेजेंट करते हैं और इसके लिए तौजीहात ढूंढ के ले आते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। आपका टोटल नेशनल सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम सारा थ्रेट पे है। यू हैव फूड क्राइसिस, यू हैव एनर्जी क्राइसिस, यू हैव वाटर क्राइसिस, यू हैव पॉलिटिकल क्राइसिस, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हैं। पीछे रह क्या गया है? नोबडी इज़ सेफ, नोबडी इज़ फीलिंग सेफ। चाहे वो भूख के लिहाज से हो, किसी को अपने किचन की फ़िक्र है, किसी को अपने बच्चों की फ़िक्र है। लोगों के लेवल पे सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। सिर्फ ख़ानदानों और पॉलिटिकल पार्टीज़ की साइड्स लेके उनके माउथ पीसेस ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। आप अखबार उठा लें, मीडिया उठा लें, आपको पार्टिजन एडिटोरियल मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हो, सिर्फ आइन की बात कर रहा हो, सिर्फ असूल की बात कर रहा हो। इसलिए ये ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। इसके बाद होता क्या है, इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? अगर नॉर्मलसी प्रिवेल नहीं करेगी तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें हमेशा से बताए गए हैं कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं पाकिस्तान में और वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन भी कॉज करते हैं, इसका मतलब है दे हैव टेकन ओवर। आपने इंटरनल इंस्टेबिलिटी करके उनको मौका दे दिया, उनको फ्री फॉल दे दिया आपने कि हाँ जी कर लें आपने जो करना है। तो वो जो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के बारे में हम पढ़ते थे कि पाकिस्तान को कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, उसमें अब कुछ फैक्टर्स जिसमें हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ का नाम लेते थे, मुझे वो बहुत पीछे नज़र आते हैं। बिकॉज जब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पे हो जाती है तो उससे बड़ा क्राइसिस कोई नहीं होता। तो ये जो सियासी महाजराई चल रही है ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, ये कहीं से भी डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि इतने पर्सनल लेवल पे हो के 2, 3, 4 ख़ानदान अगर कोशिश करें कि सिर्फ उनकी धौंस चले, या कोई इंस्टीट्यूशंस ये कोशिश करें कि सिर्फ उनकी धौंस चले और लोगों को साइड पे कर दिया जाए, तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है। बोला जा रहा है कि ये असेंबली जाली है, इलेक्शन जाली हुए हैं, सिलेक्टर है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। फिर उसी असेंबली के अंदर साजिश के तहत, क्योंकि PDM में टूट फूट का शिकार हो चुकी थी, एक साजिश हुई। पता है सबको कि डोरियां कहाँ से हिली, सारे जो उनके साथ एलाइज थे उनको निकाल के तो एक तरीके अदम एतमाद लाएगी। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई
क्योंकि उस वक्त मईशत थोड़ी थोड़ी पटरी पे चढ़ रही थी। आप देखें कि उस वक्त महंगाई मार्च निकाली, अपना कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी जो महंगाई मार्च लेके निकले, फजल रहमान धरने दे रहे हैं, मरियम जलसे कर रही है, 150 रुपये का पेट्रोल था, 172 का डॉलर था, और मईशत अच्छी चल रही थी, फैक्ट्रीज में लोगों को जॉब्स मिल रही थी, एक्सपोर्ट हमारी रिकॉर्ड पे जा रही थी, जो टैक्स कलेक्शन हो रही थी वो भी बेहतरीन थी। लेकिन एक साजिश हुई, सियासतदान ने सियासतदान के खिलाफ साजिश की। उसके बाद से जो साइकिल चला, आपने देखा कि इतनी महंगाई हो गई है। अभी रमज़ान की बात हो रही थी, ईद से पहले मैंने लोगों को देखा कि जिस तरह वो अपने बच्चों को प्रॉपर अफ्तारी नहीं करा सकते, सेहरी नहीं करा सकते, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बाज़ारों में रश नहीं है, लेकिन क्योंकि एक मजहबी हमारा दीनी कौम है, बड़े खुशी व खुजू के साथ उन्होंने सारे रमज़ान गुजारे, बड़ी अच्छी तरह ईद उन्होंने मनाई। लेकिन लोगों ने, मैंने अक्सर देखा, फैमिली में देखा, कई लोगों ने कहा कि हमने इस दफ़ा नए कपड़े नहीं बनाए, हमने पिछले साल वाले ही इस्तेमाल कर लिए। तो ये सियासतदानों को असेंबली में, हुकूमत में इसलिए लाया जाता है कि वो आवाम की खिदमत करे। ये नहीं है कि आवाम महंगाई में पिस रही है, आप लंदन से शॉपिंग कर रहे हैं, आपके कुत्तों के जो बिस्कुट हैं वो फ्रांस से आ रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आप इन तमाम मामलात से मुल्क को, जिसका आपने जिक्र किया था, ख़तरनाक मोड़ के ऊपर लेके आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से पिछली ईद से पहले जो मामलात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, और वो उम्मीद हम करते हैं कि वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये मुल्क इस वक्त इलेक्शन मांगता है, क्योंकि आज मैं बहुत अरसे बाद कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी में गया, ना वहाँ पे कोई प्रेस के लोग मौजूद थे, 4-5 लोग बैठे थे जहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती थी। और असेंबली के अंदर जो 350 मेंबर्स की असेंबली है, वहाँ 22 लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पे तकरीरें हो रही थी अपने लीडर के लिए, मेरे लीडर से ये ज्यादती हुई, मेरे लीडर से फलां हुई। लीडर लंदन में बैठा ऐश कर रहा है। आप उस कौम की फिक्र करें जिसने आपको वोट देके असेंबली में पहुँचाया, उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी दें। वो क्या आटे की लाइन में लगा हुआ है, और बच्चों को आटे की बजाय वो जो है बाप का वो मरा हुआ मुँह देखना पड़ता है। ये मामला चल रहे हैं, इस तरह हुकूमत चलती है। ज़रूरी है कि आपने ज़िद पे आके बैठे रहना है। मुल्क में इलेक्शन कराएं, कौम इलेक्शन मांगती है। अगर आपने सारे मुल्क में इलेक्शन कराने तो करा दें, कौन आपको रोक रहा है, लेकिन कराएं, जल्दी कराएं। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, मोड़ खतरनाक से खतरनाक होता चला जा रहा है। तो और कितने खतरनाक मोड़ के ऊपर अपने मुल्क को लेके जाना है, और अंजाम क्या होगा, ये यकीनन सवाल है। मुजम्मिल साहब क्या कमेंट करेंगे? जिस तरह अभी बात कर रहे थे नसीम सिद्दीकी साहब कि पहले सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये जो बहरान है मुल्क में, एक के बाद एक बहरान है, ये पैदा किए गए हैं। नसीम साहब की देखने की अपनी नज़र है। नसीम सिद्दीकी साहब को पता होना चाहिए कि 80 बिलियन की इंपोर्ट्स के साथ अगर आप 35 बिलियन की एक्सपोर्ट हासिल करेंगे तो फिर उसके बाद मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब जाएगा। एक्सपोर्ट्स का सब बताते हैं, लेकिन उसका इंपोर्ट का फिगर और ट्रेड डेफिसिट भी तो बता देना कि उस वक्त क्या था। मुल्क में कोई बड़ा मंसूबा तो लग नहीं रहा था, कोई पावर प्लांट्स नहीं लग रहे थे, कोई और चीज़ें नहीं लग रही थी, तो वो इम्पोर्ट क्या कर रहे थे? कुत्तों के खाना इम्पोर्ट किया जा रहा था ना इमरान खान के दौर में। मैं फिर ये कहूँगा कि सवाल ये नहीं है कि सियासी महाजराई है। देखें, सियासी महाजराई इस मुल्क का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला इदारों के दरमियान महाजराई है, जितना बड़ा मसला जो है इदारों की कमज़ोरी है।